भारत का आखिरी कैफे, लोंगेवाला युद्ध स्थल। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम लोग विजिट करने जा रहे हैं लोंगेवाला पोस्ट। ये हिंदुस्तान के फौजी है। कौन छे? फौजी छे, फौजी। और रास्ता अभी बंद किया हुआ लग रहा है या क्या कुछ है, कानवाई रुकी हुई है। तो ये क्रैंक को चढ़ाने का जैक है। मेरे प्यार में है सच्चाई, वो आने वाला है। लोंगेवाला अभी भी 77 किलोमीटर जितना दूर है। तो गाइस, जैसलमेर से लोंगेवाला की जो दूरी है वो 115 किलोमीटर जितनी है। तो यहाँ पर चेकिंग है, तो यहाँ पर चेकिंग करवाएंगे और आगे जाएंगे। तो यहाँ पर टोल प्लाज़ा है। टोल प्लाज़ा का जो चार्ज है वो 95 रुपीज़ है। तो गाइस, ये लोंगेवाला जाने का जो रास्ता है वो रास्ता आप देख सकते हो कैसा रास्ता है। आसपास में पूरा रेगिस्तान एरिया है। तो गाइस, लोंगेवाला में 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें भारत की विजय हुई थी और पाकिस्तान की बहुत ही बुरी तरह से पराजय हुई थी। तो भारत के सिर्फ 120 सिपाही ने पाकिस्तान के 2000 सिपाही की रेजिमेंट को धूल चटा दी थी। तो वही लोंगेवाला पोस्ट आज हम आपको दिखाने वाले हैं। कन्नौट यहाँ से 39 किलोमीटर जितना दूर है और जैसलमेर 111, मतलब कि हम लोंगेवाला पहुँचने वाले हैं। तो ये रास्ता जो है वो जैसलमेर जाता है और यहाँ पर लोंगेवाला पोस्ट। तो यहाँ पर है लोंगेवाला पोस्ट, तो वहाँ पर चलते हैं और दिखाते हैं। तो यहाँ पर नज़दीक में ही हमने गाड़ी पार्क कर दी है और यहाँ से लोंगेवाला युद्ध स्थल की एंट्री है। तो एंटर होने से पहले हम बाहर का व्यू आपको दिखा देते हैं। पहले भारत का आखिरी कैफ़े, लाहौर 809 किलोमीटर, कराची 696, इस्लामाबाद 1096 किलोमीटर। तो पाकिस्तान यहाँ से कितना दूर है वो देख सकते हैं और लोंगेवाला में अभी हमें 0 किलोमीटर पर। तो भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था 1971 में, तो वहाँ पर पाकिस्तान वाले कुछ ऐसी टैंकें छोड़ के चले गए थे। मतलब कि हमारे भारत के 120 सिपाहियों ने इनको धूल चटा दी थी, तो उनको ये सब छोड़ के जाना पड़ा था। BP 638 इंडिया। तो एंट्री के साथ आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर 23 पंजाब मेमोरियम है। तो ये सब देखने के बाद हम लोग युद्ध स्थल देखने जाएंगे। हम लोग पहुँच चुके हैं लोंगेवाला पोस्ट पर 1971 की यादें ताज़ा करने के लिए। सही है। तो दिखाने वाले हैं जो यहाँ पर युद्ध हुआ था। तो युद्ध स्थल है और मेमोरियल भी है, तो वो भी देखने जाएंगे। लोंगेवाला युद्ध स्थल। तो यहाँ पर लेआउट प्लान है। तो हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और जो देखने लायक जगह है वो आसपास में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एंटर होंगे यहाँ से। आप लोंगेवाला पवित्र युद्ध स्थल पे पैर रखने जा रहे हो, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जैसे ही हम युद्ध स्थल में एंट्री करते हैं तो आपको यहाँ पर ये जीप दिखेगी जो भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय यूज़ हुई थी।
तो वो हम बाद में देखने जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर म्यूज़ियम है तो वो म्यूज़ियम देखने जाएंगे। म्यूज़ियम में कुछ चीज़ें वगैरह रखी हुई है, तो हमने एंट्री कर ली है वहाँ पर। तो एंट्री के साथ ही हमें यहाँ पे पुराने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह देखने को मिलेंगे, जो भारत की जीत के बाद यहाँ पर फ़ोटोज़ लिए गए थे। यहाँ पर 1971 में बैटल ऑफ लोंगेवाला जो युद्ध हुआ था उसकी हिस्ट्री लिखी गई है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। और मेजर कुलदीप सिंह आपको याद ही होंगे। तो इन लोगों को जानने के लिए आपको सबसे पहले मूवी देखनी पड़ेगी बॉर्डर। तो इन्हीं लोगों पर बॉर्डर मूवी बनी थी। तो कैसे इन लोगों ने बलिदान दिया, कैसे पूरी लड़ाई लड़ी, 120 जवानों ने मिलकर भारत को जीत दिलाई और पाकिस्तानियों को धूल चटाई। तो युद्ध के दौरान जो जो चीज़ें वहाँ पे यूज़ करते थे वो यहाँ पे चीज़ें रखी गई है। लालटेन, बॉटल, वाटर बॉटल, और ये दिशा जानने का कंपास है। यहाँ पे जिन लोगों को महावीर चक्र, वीर चक्र मिला वो इनका यहाँ पे डिटेल्स है। यहाँ पर ये दूरबीन है, तो ये भी वहाँ पे यूज़ हुआ था। तो यहाँ पर ये कंपास है और ये हेलमेट है। तो यहाँ पर भी बैटल ऑफ BOP 638 की इंफॉर्मेशन है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। हर वक्त मेरी आंखों में देश प्रेम का स्वप्न हो, जब कभी भी मृत्यु आए तो तिरंगा मेरा कफन हो, और कोई ख्वाहिश नहीं ज़िंदगी में, जब कभी जन्म लूँ तो भारत मेरा वतन हो। बहुत ही सुंदर वाक्य लिखा हुआ है। यहाँ पर दुश्मन के टैंक जो डिस्ट्रॉयड किए थे वो सब चित्र है। महावीर चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल यहाँ पे वो सब लगाए हुए हैं। तो जगजीत सिंह, रतन सिंह, कुलदीप सिंह, इन सबको ये मेडल मिले हुए हैं। तो यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन है, और ज़्यादा जानने के लिए आप बॉर्डर मूवी भी देख सकते हैं। मैंने तो पता नहीं कितनी बार देखी है, मुझे तो बहुत ही पसंद है बॉर्डर मूवी। ये इलेक्ट्रिक से चलता लालटेन और ये रेडियो सेट। तो यहाँ पर मेजर कुलदीप सिंह के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो वहाँ पर जितने भी वीर जवानों ने जो भी बलिदान दिया उनके सबके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और ये जीत के बाद का, युद्ध के बाद का पिक्स हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सब फोटोग्राफ्स वगैरह। तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी भी यहाँ पर मिलने आई थी। 7.92 mm मशीन गन। तो इस तरह के यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पर मशीन गन रखी गई है। ये RPG है, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड। और ये सेल्फ लोडिंग राइफल है। तो यहाँ पर एक कारतूस देखिए, बहुत सारी गोलियाँ है, खाने की नहीं मारने की। और ये एंटी टैंक माइन, इसको ज़मीन के अंदर छुपाते हैं और फिर फोड़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बम है। ये एंटी टैंक राउंड है। तो बहुत सारे यहाँ पे बम वगैरह है जो हमने कभी देखे भी नहीं होंगे। जो जो भी चीज़ें युद्ध में यूज़ होती है वो सब यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत सारे बम वगैरह हैं। और उस टाइम के ये सेल फ़ोन, इनसे ये लोग इंटरनल बातें करते थे। तो यहाँ पर ये म्यूज़ियम में आप ये सब वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नक्शा बनाया गया है कि किस तरह की किसकी क्या पोजीशन थी और किस तरह से युद्ध लड़ा गया था। और जो फाइटर प्लेन भी यूज़ हुए थे वो भी यहाँ पे दिखाया गया है कि इस तरह से फाइटर प्लेन ने ये सब टैंक वगैरह उड़ा दी थी। तो म्यूज़ियम से हम लोग बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर आप टैंक वगैरह ये देख सकते हैं। तो बाहर ही यहाँ पे ये रखा गया है 106 mm M40A1 रिकॉललेस राइफल कहते हैं इसको। तो ये भी युद्ध में यूज़ हुई थी। और ये पाकिस्तानी टैंक, ये देखिए, ये सब छोड़ के भाग गए थे पाकिस्तानी। लोंगेवाला ऑडियो विजुअल थिएटर। तो यहाँ पर कुछ क्लिप्स वगैरह यहाँ पर अंदर दिखाते हैं और सुनाते हैं।
तो अंदर तो मोबाइल अलाउड नहीं है, पर यहाँ पर 25 रुपया टिकट लेके आप अंदर जा सकते हैं। सामने भी एक पाकिस्तानी टैंक है। यहाँ पर बॉर्डर का डिस्टेंस दिया गया है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे भारत के वीर जवान थे, तो इनके यहाँ पे ये वीर गाथा लिखी गई है। तो ये दफादार हरवीर सिंह की वीर गाथा है। इनके बाद ये अवतार सिंह जी की, फिर यहाँ पर जगजीत सिंह है, तो उनको भी वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो ये चरणदास जी की तस्वीर है, तो उनकी भी यहाँ पर वीर गाथा दिखाई गई है। और लास्ट में यहाँ पर बिशन दास जी की भी यहाँ पे तस्वीर है। तो ऐसे यहाँ पे सब लोगों की वीर गाथा यहाँ पे दिखाई गई है। तो ये टैंक T-59 है, इसको डिस्ट्रॉयड किया था। तो ये यहाँ पे रखा गया है कि ताकि ये देख सके सब लोग। यहाँ पर नीचे उसकी डिटेल भी दी गई है। लोंगेवाला युद्ध जो हुआ था 1971 में, ये पूरी हिस्ट्री यहाँ पर बताई गई है। ये टैंक T-59 देखने के बाद हम लोग यहाँ से अंदर की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर बैटल ऑफ लोंगेवाला हिस्ट्री के साथ जो वॉर्स के हीरो थे, उनके यहाँ पे बारे में बताया गया है। बहुत ही सुंदर वाक्य यहाँ पे लिखे गए हैं। अभी हम लोग अंदर की ओर जा रहे हैं। वहाँ पर जो जो चीज़ें डिस्ट्रॉयड हुई थी, तो वो चीज़ें देखने जा रहे हैं कि अंदर और भी टैंक वगैरह है, जीप वगैरह है जो डिस्ट्रॉय हुआ था। कोई सिख, कोई जाट मरा था, कोई गोरखा, कोई मद्रासी। सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो ऐसा ही यहाँ पे एक बंकर है जो युद्ध में यूज़ हुआ था। ऐसे ही बंकर बनते हैं यहाँ पर। तो ये जवानों की सुरक्षा के लिए ही ऐसे बंकर बनाते हैं। ये देखो पोस्ट। सूबेदार रतन सिंह की वीर गाथा। तो हर जगह पे यहाँ पे, हर पत्थर पे यहाँ पे सबकी वीर गाथा दिखाई गई है। तो यहाँ पर ये RCL जीप है। 106 mm रिकॉइल्स राइफल का इस्तेमाल दुश्मन के टैंकों के खिलाफ किया गया था। मथुरा दास ने दुश्मन के टैंकों पर कारगर फायर डालकर उनको बर्बाद किया था और दुश्मनों का मनोबल टूटा और उनका दोपहर का खाना जैसलमेर में खाने का सपना टूट गया। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे बंकर्स है। दूर दूर तक आपको यहाँ पर रेगिस्तानी नज़र आएगा। तो यहाँ पर लड़ाई लड़ी गई थी। तो ये जगह जो है, जैसे ही हम बॉर्डर मूवी में देखते हैं असल में, तो वैसे ही यहाँ पे हम देखने आए हैं। तो हमें यहाँ पे ऐसा कैसा फील हो रहा है मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। ये आप देखिए, जैसे यहाँ पर ही बॉर्डर मूवी दिखाई गई है, बताई गई है, ऐसा ही फील आ रहा है जो हमारे रियल हीरो यहाँ पे लड़े थे। ये देखो, ऐसा ही ये टैंक यहाँ पे डिस्ट्रॉयड किया था। तो ऐसे ही यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये चीज़ अभी भी ऐसे ही यहाँ पे पड़ी हुई है। कितना ज़बरदस्त युद्ध हुआ होगा कि ये टैंक की हालत देखो आप, कुछ भी सही नहीं है और कितना बर्बाद हो चुका है ये। तो ऐसे बहुत सारा नुकसान भी हुआ था और पाकिस्तान वाले कई सारे टैंक छोड़ के यहाँ पे भाग गए थे। एक और यहाँ पर जीप है, तो ये भी डिस्ट्रॉयड हुई है, आप देख सकते हैं। मैं ये सब अपनी आंखों से देख रही हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है उस वक्त कैसा हाल होगा जिस वक्त लड़ाई हुई होगी। तो गाइस, युद्ध स्थल देखने के बाद हम लोग बाहर आ चुके हैं। उसके ऑपोजिट साइड में हमें यहाँ पर वॉर मेमोरियल है, यहाँ पे लोंगेवाला का। तो ये लोंगेवाला वॉर मेमोरियल हम देखने आए हैं। तो यहाँ पर चलते हैं, क्या क्या देखने लायक है वो भी हम आपको दिखाते हैं। अंदर चलते हैं।
तो एंट्री के साथ यहाँ पर मैप दिखाया गया है। यहाँ पे आसपास में राइफ़ल गन वगैरह आपको देखने को मिलेगी। 106 mm A40A1 रिकॉइललेस राइफ़ल यहाँ पर रखी गई है। वैसे ही यहाँ पे सब जवानों की वीर गाथा यहाँ पे है, वीर चक्र से जो सम्मानित किए गए थे तो उनके यहाँ पे पिलर्स है। तो ऐसे ही जो जो वीर चक्र को प्राप्त हुए थे वो सब यहाँ पे जवानों के यहाँ पे पिलर्स लगाए गए हैं। तो चलो एक एक करके आपको सब दिखाते हैं। तो ये A6 ब्राउनिंग मशीन गन है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना ने बड़े पैमाने पर किया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो यहाँ पर जय जवान करके यहाँ पे स्टैच्यू बनाया गया है। T-55 टैंक। तो यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय सेना में 1968 में ये टैंक लाया गया था। 1971 में ये युद्ध में यूज़ हुआ है। ये भी फाइटर प्लेन है, कृषक विमान कहते हैं इसको। तो ये फाइटर प्लेन भी युद्ध में इस्तेमाल किए गए थे। हंटर लड़ाकू विमान। तो ये है हंटर लड़ाकू विमान। तो काफ़ी यहाँ पे मज़ा आया हमें। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। तो यहाँ पर टोटल देखने में हमारा 3 से 4 घंटा लगा। तो आप यहाँ पे 3 से 4 घंटे का समय लेके आइएगा। तो ये एक जहरीला कुआं है। युद्ध के दौरान पाकिस्तानियों को ऐसा लगा कि हम नहीं जीत पाएंगे, हार जाएंगे, तो इसके अंदर इसको जहरीला कर दिया था इस कुएं को, और पीछे हट गए थे। लोंगेवाला की लड़ाई का इतिहास। तो लोंगेवाला पोस्ट की पूरी जगह हमने देख ली है और यहाँ पर भूख लगी थी तो यहाँ पर ही हम लोग खाना खाने आ गए। ये सब आर्मी वालों का ही है, तो यहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा खाना यहाँ पे मिलता है। तो हमने यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट जैसा यहाँ पे ऑर्डर किया है। अभी कुछ लाइटली जैसा कुछ खा लेंगे और फिर आगे जाएंगे। तन्नोट माता है यहाँ से थोड़ा दूर, तो दर्शन करने वहाँ पे जाएंगे। तो हमारे साहब ने राजमा चावल ही मंगा लिया है, तो इनसे इनका पेट मस्त भर जाएगा। और बच्चों ने मैगी वगैरह ऑर्डर किया हुआ है, तो मैगी खा लेंगे। लो फटाफट से नाश्ता ख़त्म करते हैं और यहाँ से निकलते हैं तन्नोट माता दर्शन करने के लिए। तो गाइस, आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नए नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय द्वारकाधीश।